Hello friends, welcome back in the class of 8051 microcontroller। आज की क्लास में हम सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। सीरियल डाटा ट्रांसमिशन जब हमने कोई भी डाटा माइक्रोकंट्रोलर से किसी दूसरे पेरिफेरल के पास ट्रांसमिट करना है या दूसरे पेरिफेरल से डाटा माइक्रोकंट्रोलर के पास रिसीव करवाना है तो हम डाटा सीरियली कम्युनिकेट करते हैं, सीरियली ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। सीरियली डाटा ट्रांसमिशन के अंदर डाटा बिट बाय बिट ट्रांसमिट होता है दो डिवाइसों के बीच में। बिट बाय बिट का मतलब होता है कि हमने अगर कोई 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास, तो हम उन 8 बिटों में से पहले एक बिट भेजेंगे, फिर दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट, फिर चौथी बिट। ऐसे हम 8 बिट का डाटा वन बाय वन ट्रांसमिट करते हैं। इसको बोलते हैं सीरियल डाटा कम्युनिकेशन। Serial data communication is used to transfer data bit by bit between two devices using a single wire। जबकि पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में हम 8 की 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, पर उसके अंदर 8 वायर की रिक्वायरमेंट होगी। हम 16 बिट भी एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं, 32 बिट भी कर सकते हैं, 64 बिट भी कर सकते हैं, पर जितनी ज़्यादा बिट एक साथ ट्रांसमिट करनी होगी हमें, उतनी ही ज़्यादा वायर की रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी। जब हमने डाटा सीरियली ट्रांसमिट करना है तो उस केस के अंदर हम एक ही वायर को यूज़ करते हैं जब बिट बाय बिट ट्रांसमिट करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को जब सीरियली डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो वो ट्रांसमिशन वो दो पिन के द्वारा करता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन नंबर पी पोर्ट 3 की पिन नंबर 0 और पोर्ट की पिन नंबर 1 के ऊपर होता है। उन ट्रांसमिशन पिन्स का नाम होता है RDX एंड TDX। और जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर सीरियली डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं UART कम्युनिकेशन। UART का मतलब होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। सीरियली कम्युनिकेशन मेनली बेसिकली दो टाइप का होता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दो डिवाइसेस, वन इज़ ट्रांसमीटर एंड अदर वन इज़ रिसीवर, ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के को जब डाटा ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं तो दोनों ही डाटा के साथ साथ एक सिंगल क्लॉक को भी ट्रांसमिट करते हैं। दोनों के पास एक ही क्लॉक होती है जिसके द्वारा वो ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि डाटा कब ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहा है और डाटा कब रिसीविंग स्टार्ट कर रहा है, कब डाटा ट्रांसमिट ख़त्म कर रहा है और कब डाटा ट्रांसमिट रिसीविंग ख़त्म कर रहा है। ये होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में दोनों ही ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास एक ही क्लॉक होती है और इसका एग्जांपल होता है SPI, दैट इज़ सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। जबकि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमारे पास कोई भी क्लॉक पल्स नहीं होती, दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर के पास कोई कॉमन क्लॉक नहीं है, पर उनको जब डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो डाटा के साथ साथ वो स्टार्ट और स्टॉप बिट भी ट्रांसमिट करते हैं। डाटा ट्रांसमिटर मिशन सपोज करते हैं ये एक हमारा डाटा है, तो इसको ट्रांसमिट करने से पहले हम एक स्टार्ट बिट लगाएंगे और जब डाटा ट्रांसमिट हो चुका होगा तो एंड के अंदर हम एक स्टॉप बिट लगाएंगे। इस मेथड को बोलते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जिसमें डाटा एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट के साथ ट्रांसमिट होता है। इसका एग्जांपल होता है हमारा UART। UART इज यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। जो 8051 है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी कर सकता है और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी कर सकता है।
पर मोस्टली जो यूज होता है हमारा बेसिकली वो होता है हमारा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजिंग 8051। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हमें बेसिकली 4 रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है: एस बफ, एस कोन, टी मोड एंड पी कोन। एस बफ एक ऐसा रजिस्टर है जो कि सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। जब भी हमने कोई भी डाटा 8051 से किसी पेरिफेरल के पास ट्रांसमिट करना होता है तो ये जो एस बफ एस एफ आर है, एस एफ आर का मतलब है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, तो ये जो एस बफ एस एफ आर है ये उस डाटा को होल्ड करके रखता है। ट्रांसमिशन से पहले हमने वो डाटा सीरियली जो ट्रांसमिट करना है डाटा उसको हम एस बफ रजिस्टर के अंदर डालेंगे। जैसे ही डाटा एस बफ रजिस्टर के अंदर जाएगा वो ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर देगा। और अगर हमने डाटा रिसीव करना है किसी पेरिफेरल से 8051 के पास तो हमें वो रिसीव्ड जो डाटा है वो हमें एस बफ के अंदर स्टोर करना होगा टेम्परेरी। तो ये एक पहला रजिस्टर है जिसकी हमें सीरियल कम्युनिकेशन में ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा है एसकोन। एसकोन इज़ लाइक टी कोन। जो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था, टी कोन था हमारा टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। टाइमर कंट्रोल रजिस्टर टाइमर को कंट्रोल करता था कि कब कौन सा टाइमर यूज होगा और कौन से मोड में होगा। इसी तरह एसकोन रजिस्टर हमारा सीरियल डाटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के काम आता है कि ये रजिस्टर हमें बताएगा कि हमारा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या 9 बिट का डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। इस चीज़ की नॉलेज हमें एसकोन रजिस्टर देगा जो कि एक एसएफआर है। तीसरा रजिस्टर जिसकी हमें सीरियल कम्युनिकेशन में जरूरत पड़ेगी वो है टी मोड रजिस्टर। टी मोड रजिस्टर हमें बॉड रेट कैलकुलेट करने के काम आएगा। ये टाइमर मोड रजिस्टर है और जब हम सीरियली डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो टाइमर 1 यूज होता है जो कि बॉड रेट को जनरेट करता है। चौथा जो रजिस्टर है वो है पी कोन। ये बॉड रेट को कंट्रोल करता है। जो बॉड रेट है उसको डबल करने के काम आता है ये मेनली। तो हमें सीरियल कम्युनिकेशन में इन 4 रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी: एस बफ एस एफ आर, एस कोन एस एफ आर, टी मोड एस एफ आर एंड पी कोन एस एफ आर। अब हम देखते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन के सीरियली डाटा ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड होते हैं। तो जो हमने डाटा ट्रांसमिट करना है बेसिकली सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के 4 मोड होते हैं 8051 के अंदर। उन 4 मोड को बोलते हैं मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। इनको बोलते हैं हम 00, 01, 10 और 11 के बेस के ऊपर 2 बिट को हमने सेलेक्ट करना होता है। अगर उन दोनों बिट की वैल्यू 00 है तो वो कहलाता है मोड 0। अगर उनकी वैल्यू 01 है तो वो कहलाता है मोड 1। अगर उन दोनों की वैल्यू 10 है तो वो कहलाता है मोड 2। अगर उन दोनों की वैल्यू 11 है तो उसको बोलते हैं हम मोड 3। इस तरह से ये 4 मोड है हमारे सीरियल डाटा कम्युनिकेशन के। इन चारों मोड को हमने बताया हुआ है कि जो मोड 0 है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। जैसे कि अभी बताया था कि सीरियल डाटा कम्युनिकेशन सिंक्रोनस भी हो सकता है, एसिंक्रोनस भी होता है। तो पहला जो मोड है मोड 0 ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है और 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर के द्वारा कम्युनिकेशन होता है। दूसरा मोड है मोड 1, ये एसिंक्रोनस 8 बिट का डाटा ट्रांसमिट करता है। और अभी बताया था कि एसिंक्रोनस डाटा जब भी ट्रांसमिट होगा तो उसके साथ एक स्टार्ट बिट होगी और एक स्टॉप बिट होगी। 8051 के अंदर जो मोस्टली सीरियल कम्युनिकेशन होता है वो इसी मोड के द्वारा होता है। तीसरा मोड है मोड 2 जो कि 9 बिट के डाटा को ट्रांसमिट करता है और इसमें जो बॉड रेट है वो फिक्स होता है। बॉड रेट जो मोड 1 में है इसमें भी फिक्स होता है, मोड 2 के अंदर भी फिक्स होता है। पर
बोर्ड रेट जो मोड 1 के अंदर होता है वो वेरिएबल बोर्ड रेट होता है, और मोड 3 के अंदर भी वेरिएबल बोर्ड रेट होता है। मोड 3 के अंदर 9 बिट का डाटा ट्रांसमिट होता है। तो ये है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन।